मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए ये सिर्फ एक डिग्री नहीं, उनका एक सबसे बड़ा ड्रीम है, द MBA। हमें बचपन से यही बेचा गया है कि ये गोल्डन टिकट है, कॉर्नर ऑफिस की गारंटी, 7 फिगर सैलरी और प्रेस्टीज वाली लाइफ। हमें बोला जाता है कि कैट क्रैक करो, लोन लो और किसी टॉप 30 कॉलेज में एडमिशन ले लो, फिर तो लाइफ सेट है बस। लेकिन एक शैडो करिकुलम भी है जिसके बारे में वो ब्रोशर बताता नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि वो 24 लाख का पैकेज जो आपने न्यूज़पेपर ऐड में देखा वो स्टैटिस्टिकली सच नहीं है? क्या होगा अगर मैं कहूँ इन बड़े कॉलेज के प्रेस्टिजियस गेट के पीछे स्टूडेंट्स एक कल्चर ऑफ फियर और फाइनेंशियल एंजाइटी से लड़ रहे हैं जो उन्हें ग्रेजुएट होने से पहले ही तोड़ देता है। मैंने पिछले एक हफ्ते में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के एनोनिमस कन्फेशंस, वेरीफाइड इनसाइडर थ्रेट्स और अनऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को डिग किया है। आज हम टॉप MBA कॉलेजेस की मार्केटिंग हाइप को साइड में रखकर एक टेरिफाइंग सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या इंडियंस MBA हम मिडिल क्लास के लिए सिर्फ एक डेट ट्रैप बनता जा रहा है? और इस सच को जानने के लिए हम आज 2 स्पेसिफिक कॉलेजेस को टारगेट लेंगे। पहला, माइका अहमदाबाद, जिसे मेका ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है और एक क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी का हब माना जाता है। आज हम वीडियो में देखेंगे क्या ये कॉलेज इतना कूल है। दूसरा, DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, ये ROE का किंग माना जाता है। यहाँ पे फीस कम और प्लेसमेंट ज्यादा लगती है। लेकिन आज हम इस कॉलेज के बारे में जानेंगे क्या इसमें कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं। अगर आप 20-30 लाख का लोन पेपर साइन करने वाले हो या आप वो पेरेंट हो जो अपने बच्चे को उस रेट रेस में पुश कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि एडमिशन लेने से पहले कौन से वो क्रूशियल सवाल पूछने हैं। तो चलिए रिसर्च शुरू करते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? अच्छा महेश भाई, आप बताओ। बस वहाँ पे DFS में मौसम कैसा चल रहा है? DFS का मौसम कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है। सही बात है। गर्म तो आपको लोग को करके रखते होंगे वो। हाँ बिल्कुल। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं भाई कि कैसा रहा। अभी आप जो हो वो फर्स्ट ईयर में, और आपको लगभग कितने मंथ हो गए हैं वहाँ पे कॉलेज में? मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था। अब अराउंड 6-7 मंथ्स हो गए। इंडक्शन डेज कैसे थे स्टार्टिंग के? इंडक्शन डेज ठीक थे, मतलब इंडक्शन का सब कुछ ओरिएंटेशन सेशन हुआ था एक दिन का, जिसमें टीचर्स के बारे में, कोर्स के बारे में, कॉलेज के बारे में, सोसाइटीज के बारे में बताया गया था। एंड उसके बाद तो नेक्स्ट डे से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। ऐसा कुछ इंडक्शन में कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं था। तो स्टार्टिंग के मंथ में कितना प्रेशर था आपके पास? टू बी ऑनेस्ट, मतलब स्टार्टिंग से अभी तक ना बहुत ही कांस्टेंट है। जो स्टार्टिंग की एक वर्कफ्लो था आज तक वैसा ही चल रहा है। क्लासेस उस टाइम पे हो रही थी, उतनी क्लासेस अभी हैं, जैसा असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस एंड डिफरेंट चीजें थी वैसे ही अभी कंटिन्यूड ही है। पहले भी ज्यादा नहीं था और अभी भी ज्यादा नहीं, मतलब मीडियम रेंज में ही वर्कफ्लो है अभी तक। जीने का समय मिल रहा है मतलब? हाँ बिल्कुल, आराम से है ना। सही है। तो मतलब 6-7 घंटे इंसान सो सकता है वही काम करने के, वो पूरा कॉलेज काम करने के बाद भी? अरे 6-7 नहीं, ज्यादा ही। यहाँ पे क्लासेस का एक्चुअली कुछ है नहीं, मतलब अटेंडेंस रिक्वायरमेंट तो है लेकिन क्लासेस सिर्फ दिन में 3 क्लासेस होती है आपकी। अगर आप सुबह 9:30 से लेके इन द आफ्टरनून इट्स टिल 3:15, तो मतलब इतने में ही क्लास हो जाती है। इसके बाद आपको स्पोर्ट्स करना है या फिर अगर आपको कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो आप वो कर सकते हो, नहीं तो आप सो सकते हो उसके बाद। तो अभी आपका कॉलेज की फीस क्या है? कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस अभी 50,000 रुपीज है। तो सेकंड ईयर भी सेम नहीं। तो लोन वाला कोई इशू नहीं है कि यार MBA की फीस ज्यादा है? हाँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर था मेरा ये कॉलेज ज्वाइन करने में। फीस का प्रेशर बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अगर आज के टाइम पे अगर हम देख लें कि MBA के बाद भी जो जॉब मार्केट है वो इतनी सिक्योर नहीं है पहले के जैसे। तो अगर कुछ प्लेसमेंट्स में ऊपर नीचे भी होता, थोड़ी कम की लगती है या नहीं भी लगती, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने कॉलेज चूज किया था। और सेकंड रीजन मेरा मेन ये था कि मुझे बिजनेस परस्यू करना है इसके बाद। तो इस रीजन की वजह से मैं लोन लेना नहीं चाहता, तो ये मेरा मेन रीजन था कि मैंने लो फीस वाला कॉलेज सिलेक्ट किया। ओके, तो आपने लो फीस का कॉलेज तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैंने सुना है कि MBA के अंदर बहुत एक्सपेंसिव नेटवर्किंग होती है कि रिच पार्टीज हैं, वहाँ आपको अटेंड करना पड़ेगा वरना आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी। तो वहाँ भी ऐसा माहौल है या फिर क्या सिस्टम है? नहीं, तो यहाँ पर ना एक कैच है हमारे कॉलेज में, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया 50,000 रुपीज हमारी फीस है, इसके
अलावा हमारा एक स्टूडेंट बॉडी है विच इज कॉल्ड एफकॉन। ओके तो वो स्टूडेंट बॉडी में हर एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से 70,000 ईच रुपीज लिए गए हैं स्टूडेंट बॉडी फंड के लिए। ओके पर ईयर स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में 70,000 दिए गए हैं एंड वी वर टोल्ड कि सेकेंड ईयर में ओनली 20,000 या मिनिमम अमाउंट लेंगे। ओके तो वो जो 70,000 रुपीज पर स्टूडेंट से लिए गए हैं उस फंड का इस्तेमाल इन्होंने कनेक्शन नेटवर्किंग और इस चीज के लिए किया था। तो हमारी जो एफकॉन बॉडी है वो एल्यूमनाई मीट्स कराती है एक दिल्ली एक मुंबई एंड एफकॉन बॉडी हमारी कन्वेंशन भी करवाती है ठीक है। विच हैपेंड ऑन 20 सितंबर आई गेस। ओके तो इधर काफी इंडस्ट्री के रिनाउंड लोग आते हैं, हमारे एल्यूमनाई मीट्स में हमारे फेमस एल्यूमनास आते हैं कॉलेज के, तो वहाँ पर नेटवर्किंग हो जाती है। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है बट हाँ हमें स्टूडेंट बॉडी का फंड देना पड़ता है। ओके तो मतलब वहीं पे फिर वो एक बार अमाउंट देके कवर हो जाता है। हाँ वो एक ही अमाउंट में सारी चीजें कवर करती है। ओके तो लाइक अभी ऑलमोस्ट जैन मिड चल रहा है, तो अभी ऑलमोस्ट आप सभी के जो है वो समर इंटर्नशिप्स लगनी स्टार्ट हो गई होगी। यस मुझे ये जानना है कि किसके हाईएस्ट समर इंटर्नशिप लगी और किसकी लोएस्ट और मीडियन क्या चल रहा है। तो हमारी एक्चुअली जो समर इंटर्नशिप थी ना वो कॉलेज के फर्स्ट डे से ही हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी थी। ठीक है। तो वी ज्वाइंड ऑन आई गेस इन द लेट ऑफ जुलाई। ओके सो उसके बाद से कंपनीज आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कंपनीज आनी स्टार्ट हो गई थी एंड अच्छी कंपनीज आई है, फॉर एग्जांपल डी शो आरसीसीएम एंड आईसीआईसीआई बैंक। अभी तक आई गेस आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट नंबर बट फ्रॉम अ रफ एस्टिमेट अभी अराउंड 15 स्टूडेंट्स आई थिंक समर इंटर्नशिप में प्लेस्ड है। आवर बैचेस ऑफ अराउंड 58-60। सो उसके हिसाब से भी ओनली दिस इज अ वेरी लो नंबर बट हाँ वी आर होपफुल क्योंकि अभी 3 to 4 मंथ है। अच्छा अभी सिर्फ 15 ही बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 45 बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। यस यस। ओके और जो 15 बच्चों का हुआ है उनका क्या समर इंटर्नशिप का लगा है पर मंथ? तो काफी वेरिएबल है। सो कंपनीज आर रेंजिंग फ्रॉम लाइक 10,000 टू इवन 1,20,000। ओके 10,000 भी है मतलब लोएस्ट। अभी तक 10,000 पर मंथ लोएस्ट भी आया है एंड द हाईएस्ट वाज आई गेस 1,20,000 पर मंथ। ओके और इसके बाद भी मतलब आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम द सीनियर्स बट विल विटनेस दिस लेटर। सो जो सारे स्टूडेंट्स की तो नहीं लगता है ऑब्वियसली समर इंटर्नशिप्स। सो आई हैव हर्ड कि अनपेड इंटर्नशिप्स भी बाद में करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स को। ओके डीएफएस जैसे बड़े कॉलेज में जाने के बाद भी। एब्सोल्युटली। और इसमें आप कितनी परसेंटाइल पे होता है मिनिमम? और एक्चुअली ये तो काफी कॉम्बिनेशन ऑफ स्कोर्स पर डिपेंड करता है, आपके 10th 12th इंटरव्यू ग्रेजुएशन एंड आपके कैट स्कोर। सो एक हाँ तो कैट स्कोर के अंदर कितने मिनिमम चाहिए होते हैं? हाँ तो मैं एक एस्टिमेट बता देता हूँ। सो वी हैव हाईएस्ट परसेंटाइल वुड बी टचिंग 99 मोर देन 99.2 आई थिंक। ठीक है। So a person with 99.2 percentile is also sitting in our classroom and a person of I think 95 percentile is also sitting. I'm talking about the general category. ठीक है। And regarding other categories, I think the minimum would be around 70 percentile. ओके 70 परसेंटाइल के भी है लोग पर उनका लो कोर्स होगा। They are from reserved categories. ओके ओके तो मतलब मुझे ये जानना है कि जैसे आपने डीएफएस ज्वाइन किया क्योंकि यू नो दैट कि लोन वाला लफड़ा नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन आप ही की जितनी परसेंटाइल आई होगी और कोई और प्राइवेट कॉलेज होगा जिसकी ज़्यादा फीस होगी, तो आप वो कॉलेज ज़्यादा सजेस्ट करोगे या फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे फीस कम देके एक रिस्क नहीं उठाना पड़ रहा है? मतलब इसमें ना सबका आंसर डिफरेंट होगा सबकी सिचुएशन के हिसाब से। जैसे मैंने अपनी सिचुएशन बताई, मुझे एक्चुअली बिजनेस करना है फ्यूचर में। ठीक है। तो मेरा रीजन ये था कि मुझे बिजनेस करना है तो मैं भी एजुकेशन लोन ना लेकर इससे अच्छा अपना कैपिटल सेव कर ले रहा हूँ एंड इन फ्यूचर आई टेक बिजनेस लोन और सम टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो मेरा ये रीजन था बट इफ समवन इज क्लियर कि हाँ आई वांट टू गो इनटू अ कॉर्पोरेट सेक्टर या मुझे जॉब लैडर में ही जाना है, तो उस बंदे के लिए I would still suggest कि the convention of joining a good B school, a private B school and giving 20 lakhs and then bagging a placement would be a better option still. ओके जिसको जॉब लाइफ में जाना है। Absolutely. अगर कोई कॉर्पोरेट लाइफ चाहता है जो क्लियर है अपने माइंड में, तो आई थिंक स्टिल दैट्स अ बेटर वे कि आप प्राइवेट कॉलेज में इतनी फीस देकर आप वहां से क्योंकि आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। वहां का जो फर्स्ट जॉब आपकी जो लगेगी दैट वुड बी एट अ गुड पोजीशन आई थिंक। ओके तो गवर्नमेंट में वैसा माहौल नहीं है। हाँ बिकॉज आई टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ पर क्योंकि टीचर्स का बैकअप बिल्कुल नहीं है किसी भी एक्टिविटी में। ओके। यहाँ पर
एवरीथिंग इज रन बाय स्टूडेंट्स। हाँ। तो यहाँ पर किसी तरह का सपोर्ट इन द सेंस की कोई प्लेसमेंट में हेल्प करे या फिर कोई समर इंटर्नशिप जैसे फॉर एग्जांपल या कोई अदर इवेंट्स ऑफ एफकॉन, तो टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, बहुत मिनिमल है, सारा स्टूडेंट्स ही रन कर रहे हैं। देयर इज इन प्राइवेट बी स्कूल्स वहां पर एक प्रॉपर पुलिस फॉर्म के अंदर तो टीचर्स होते ही हैं, एलुमना होते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जिनके आप इंडस्ट्री में कनेक्शंस होते हैं एचआरस के पास, तो Absolutely. वो एक बेटर पोजीशन दिला पाते हैं इंडस्ट्री में इंस्टेड ऑफ आवर कॉलेज। ओके। तो आप अभी फ्रेशर हो या फिर कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके आए हो? हाँ, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है। कितने, मतलब अराउंड एक रेंज बताओगे? 0 to 12 months, मोर देन 12 months? इट इज मोर देन 1 ईयर। इट्स मोर देन। तो आप किसी एक ऐसे फ्रेशर को सजेस्ट करोगे कि मान लो उसके 95 आ गई तो वो कैट में जाए, या फिर वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद पहले एक्सपीरियंस ले उसके बाद वो MBA करे? आई थिंक आज के टाइम में इट इज नॉट anymore necessary to get a work experience to join a B school. ओके। आज के टाइम जो फ्रेशर्स को यहाँ पर रोल्स मिल रहे हैं और जो वर्क एक्स वालों को मिलेंगे, दे विल बी सेम रोल्स एंड फॉर सेम पैकेजेस। Okay. So I don't think there is much discrimination between a fresher and a work experience guy in the eyes of the companies. ओके, लाइक पैकेज में तो देखो डिफरेंस नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वाली बात हो जाती है ना कि कोई छोटे बच्चे ने रामायण पढ़ी और किसी बड़े बच्चे ने रामायण पढ़ी हो, तो दोनों को समझ अलग अलग आता है। यस, तो कोई फ्रेशर MBA की पढ़ाई कर रहा हो और एक एक्सपीरियंस्ड MBA की पढ़ाई कर रहा हो, तो उसमें समझ में बहुत डिफरेंस होता है। आज दोनों का सेम पैकेज भी तो लग जाएगा, बट व्हाट अबाउट द ग्रोथ? क्या एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, या फ्रेशर भी अगर अच्छा कर रहा है तो उसको ग्रोथ मिल जाएगी? मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आगे, ऐसा होता है? ऐसा कुछ पता है आपको? हाँ, मैंने जो अभी तक फील किया, मैं सेकंड वाले केस में ही लाई करूंगा कि ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि कोई कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी अगर आप फ्रेशर हो। ओके। सिर्फ एक शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ देखा, दैट इज academics. Okay. So if you have very low 10th, 12th and grad academics, so then it is very difficult to get you shortlisted in companies. Okay. Otherwise there is no difference. And package की भी बात नहीं है, जो ज्यादातर आपकी लर्निंग होती है वो ऑन द जॉब होती है। बिल्कुल। आपका मैटर ही नहीं होता आपने पास में वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में हो, आप जो यहाँ की कंपनी को ज्वाइन करोगे, दैट वुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। ओके। तो दोनों को सेम पेडिस्टल पे ही, सेम जगह पे ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही लेनी है दैट फील्ड। तो आई डोंट थिंक देयर इज मच डिफरेंस। ओके। और कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहोगे जो मैंने शायद पूछी नहीं हो? और इसके अलावा आई वुड like to appreciate my college in case of the theoretical knowledge that they are providing. Okay. So हमारे जो professors हैं, they are highly qualified. Okay. Some of the professors I would like to name them. There are Varun sir, Pankaj sir, Sanjay sir. So इनकी and also Ritesh sir. So ये जो professors हैं, ये काफी अच्छा पढ़ाते हैं and literally अगर हम इनकी सिर्फ classes भी करते हैं ना, so it's enough. मतलब ये already जो MBA curriculum है, क्योंकि we get to meet other candidates also from other colleges, right? In case forms and everything. तो हमने वहाँ देखा है the level of the subject that they are teaching there, it is very low. Okay. But here it is very in-depth and the professors are very highly qualified that they are able to explain us in a very simple way. एकेडमिक्स पार्ट बहुत स्ट्रांग है DFS का। Also, and I would only suggest you कि आपका academics में बहुत ज्यादा ध्यान है तो ही यहाँ ज्वाइन करना, क्योंकि they are very rigorous in academics part. Okay. और जैसे आपका अभी इसके अंदर कितनी फील्ड्स है DFS के अंदर? DFS, it is only one specialization MBA. It's only MBA Finance. We have another department in our college. It's called DB, that is Department of Business Economics. And there you have different options to choose your specialization. Okay, that is also a post graduation degree or some other? Yes, it is MBA. Okay. And it is MBA in Business Economics. Okay, 2 programs are there. Yes, right. ठीक है, तो दोनों ही इक्वल पे हैं या फिर थोड़ा सा एक ऊपर एक नीचे है? दोनों का एक्चुअली फील्ड काफी अलग है। ठीक है। तो हमारे यहाँ अगर फाइनेंस का रोल काफी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर एनालिटिक्स का होता है। Okay. सो अगर आपको रिस्क कंप्लायंस एंड इस सेक्टर में जाना है, सो MBA in BE would be better. Okay. एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर BFSI में जाना, सो आई थिंक MBA in finance would be better. ओके, तो मतलब लाइक DFS इज मोस्टली अबाउट द फाइनेंस पार्ट। Yes, absolutely. नाम में ही फाइनेंस है फिर उसके। हाँ, बिल्कुल। यस, बिल्कुल यार, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसी कोई और चीज जो आप हमारे MBA स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे? यार मैं यही बोलना चाहूंगा एट द एंड कि आप
100% कॉलेज पे रिलाय मत करो बिल्कुल। ठीक है। आप खुद की स्किल्स बढ़ाओ। मैंने यहाँ आकर यही सीखा, मेरे सीनियर्स ने भी मुझे यही बोला था, बट मेरे माइंड में ये था कोई नहीं, कॉलेज जाके कर लेंगे, हो जाएगा। बट यहाँ के देखा एकेडमिक्स काफी रिग्रेस है, टाइम थोड़ा मतलब अगर आप देना चाहोगे तो कम टाइम में भी आप निकाल लोगे MBA, लेकिन अगर आप अच्छे से करोगे कोर्स तो दैट्स बेटर ऑन योर पार्ट। Okay. सो अगर पहले से ही कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही कुछ स्किल्स अडेप्ट करके आओगे, एंड स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट फाइनेंस के बेसिक्स करके आओ, ताकि हाँ कि आप मर्ज हो सको करोगे में। ओके, अल्टीमेटली मतलब आपके ऊपर ही कि आपका कितना प्लेसमेंट लगेगा। ऐसा नहीं है कि कॉलेज जाओ और उनके माथे छोड़ दो कि भाई आप अच्छे कॉलेज में आ गए अब तो प्लेसमेंट लग ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अच्छे से खुद की स्किल्स इंप्रूव करोगे, खुद के एकेडमिक्स अच्छे रहोगे, सो देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल गेट प्लेस्ड। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल कॉलेज की तरह से बैठोगे, आई वुड से दैट यू विल नेवर बी प्लेस्ड फ्रॉम दिस कॉलेज। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। तो भाई आपने समर इंटर्नशिप का तो बता दिया, पर फाइनल प्लेसमेंट हम जानना चाहेंगे कि उसमें कितना डिफरेंस है। जो हाईएस्ट है उसका कितना लगता है, मीडियम किसका लगता है, और क्या ऐसे भी लोग हैं जिनका लगता ही नहीं है? दिस इज द DD क्वेश्चन। सो इसी के लिए वेट कर रहे हैं पूरी वीडियो में, तो मैं बता देता हूँ कि हाईएस्ट हमारे यहाँ जो पैकेज होगा वो अराउंड 32 lakhs के अराउंड है। Okay. एंड आई थिंक 2 to 3 people get it। या मतलब देयर आर सिंगल डिजिट नंबर्स ओनली, 3 to 4 होंगे ज्यादा से। बिल्कुल। मीडियम अराउंड आई थिंक इट वाज 12 to 13। ठीक है। I know कि placement reports would say something else, but from the way I'm studying the college and I'm also involved in some of the placement process, तो मुझे पता है कि यहाँ पर रियलिटी क्या है। ठीक है। तो 12 और 12 जो 13 जो आपने मुझे बताया, ये CTC है या इन हैंड है? yes, CTC। और इन हैंड कितना मिलेगा? मान लो अगर किसी को 12 लाख का And CTC मिले, 1 to 2 lakhs कम होता है बस। ओके, मतलब 10 lakhs मान ले हम। हाँ, मैक्सिमम भी नहीं आता, तो मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ। हाँ हाँ। सो जो मैक्सिमम कंपनी जहाँ पर आई है ना, जिन्होंने ऑफर किया है पैकेजेस, दैट इज विद इन द रेंज ऑफ 10 to 14। ठीक है। So most of the batch would be placed in between this section only. 10 to 14। Yes, maximum number of students. Then there will be some companies that would range in between 18 to 20. ठीक है। And those will include only I think 3 to 4 students. ओके। And then there is a bracket of 28 to 32. And then there's the same, only 3 to 4 students. ओके। तो मतलब जिसका जितना भी CTC लग रहा है तो हम उसको 1-2 लाख कम कर लें कि भाई ये इन हैंड मिलेगा। Right. ये CTCs की मैंने बात करी है। ओके। और आपने कहा कि जैसे DFS फाइनेंस का है स्कूल, और कोई अगर मान लो फाइनेंस में आना चाहता है, तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो वो करके आए ताकि उसको फ़ायदा मिले? हाँ, तो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो द फर्स्ट आई वुड सजेस्ट इज NISM। सो देयर आर 2 examinations of NISM that one can do. So first is NISM 8, equally and derivatives, and second is NISM 15, research analyst. ये दोनों सर्टिफिकेशन अच्छे हैं। एंड सेकंड इज अगर आप CFA कर सकते हो, so that is a professional certification that has a very rigorous curriculum, but अगर आप ये कर लोगे, so you stand out from the class, CFS। from the batchmate। CFA, वो CFA तो बहुत हार्ड हो गया। हाँ, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन हाँ, दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ओके, तो मतलब उससे फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। और CFS में कितनी लेवल निकालने पे? CFA you can just do the first level only, ठीक है। because you just have to have the you can show कि मैं CFA enrolled, मैंने CFA level 1 क्लियर कर लिया, तो आपका इंटेंट वहाँ दिख जाता है कि आप फाइनेंस में डीप जाओगे करियर ट्रेजेक्टरी। तो इसलिए कंपनीज प्रेफर करते हैं CFA कर रखा है, चाहे लेवल 1 भी किया हो। ओके। सो दैट इज द बेनिफिट। और वहाँ पे फेस्ट वगैरह कैसे होते हैं, मतलब कितनी सोसाइटीज़ बनी हुई है, और जो सोसाइटीज़ बनी हुई है उसमें से कौन कौन सी सोसाइटीज़ एक्टिव है? तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसमें सांस ले लिया आपने। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को इसका आंसर कहीं नहीं मिला था जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। ठीक है। तो इट्स गुड कि मैं सबको बता दूं। तो फेस्ट जैसा तो यहाँ कुछ नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया एनुअल कन्वेंशन होता है, बट दैट इज रिलेटेड लाइक दैट इज टाइप ऑफ अ बिजनेस समिट। वहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं। फेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर स्पोर्ट्स डे होता है, विच इज 2 days in a year। ओके। तो स्पोर्ट्स में डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन,
चेस एंड स्पोर्ट्स लाइक दिस, स्नूकर। ओके, इसके अलावा जो सोसाइटीज है, वी हैव प्लेसकॉम, we have alumni Okay. committee, then we have public relations committee, and then we have the organizing committee. Okay. Thank you so much यार brother for helping us. No issue brother, sure. बाकी किसी को भी कोई issue हो तो I think they can contact you and you can be a mediator between this. All right. Thank you so much.